इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गऊओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा, वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मान ग्राह्य में वही तत् सुखमानंत्यमिच्छता, इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म, धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को, प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानमेतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से जिससे संतुष्ट हो गया वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य है तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशयम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम, ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है।
यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंस्यम, अक्रूरता, किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है, अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है, वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता, न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा, सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य, सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो मत। झूठ है ही झूठ, औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो, तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सत आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का, मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा। उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे, और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना, और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं, हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भी, तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए।
चाट चाट के पा लिया कुछ, तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे, कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की, युधिष्ठिर की। तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया, एक रुआ भी सोने का ले हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी। तो भगवान ने कहा हां, मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुद्गल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले तो किसी की जेब में नहीं। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये है दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब नहीं। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की, केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे को यम, आगे नम्रता, नम्रता विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे हैं। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपने, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं माता पिता को, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। या उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप के, वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण है। नम्रता, फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीत निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के, हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहुमान दे, परुख वचन कबहु न कहाय। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम हैं और ये 10 नियम हैं। शरीर की पवित्रता,
वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता हो रहे, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है, पहले जल लेके साधु लंगोटा सोटा कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे, कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लघु शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तब है पवित्रता का ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, मन पवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ, तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ, राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है, पर रोड में हम जब 2 सवा 2 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं, तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहाँ सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का, ये नियम के अंतर्गत आते। स्वाध्याय नियम पूर्वक, और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है, जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य। और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम, बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे, बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे, आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए, भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए, भोग के लिए कहेगा।
इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी न तोड़ा जाए, और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा अपने आप, देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस। अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम, ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए। नियम होने चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता है स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय, गंगा किनारे जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं। कामम कामाय मानस्य यदि कामः समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। हे भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को, पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई भी हो, ये सब विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम, बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा, अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में, त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए, इनकी इच्छा क्या है। गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं। आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है, तो गीता पढ़िए। गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं। आपने कहा था, नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना है, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना। हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं
शाबाश शाबाश, निकल जा निकल जा। नहीं, मान लो आप खा लीजिए ना। महाराज जी हमारा, आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है। चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा। ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है। बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया। सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद। बाहर से ऐसे हम भले कैसे हैं यार, हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना। अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था कि बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे। उससे क्या होगा, आप परिपक्व हो जाएंगे। कभी ये मत समझ लो, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया, तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारी सामर्थ्य। वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ। राधाचरण जी से जब कहते कि इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तो उनका चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना। तो हम ही तो कह रहे हैं। नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे। नहीं, हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ। आप यहाँ जरूर कह रहे हो, लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर। महाराज जी अब नहीं जाएंगे हम। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई, और इस समय श्री जी की सेवा में है। ये सब हितजू के महल में विराजमान है। सब हरिवंश महाप्रभु के श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवर नंद नंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान न नरः सुख मेधते। जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया। अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती। जे ही भोग की कामना से भोग मिला, वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी। नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी। तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। आप देख लीजिए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तौला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाया। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, जो सत्संग सुना है उसका मनन करो, गंदे आचरणों का त्याग करने का नित्य प्रति उत्साह रखो। भगवान सबको बल प्रदान करेंगे और इसी जन्म में हम सब भगवत प्राप्ति करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।